अध्याय 16 प्रलय भाग 1। स्पष्टतः हरे रंग की पोशाक पहने तलवार चलाने वाले का नाम डिलन था, जबकि भूरे वस्त्र पहने व्यक्ति का नाम रूडी था। भूरे लबादे वाले आदमी के नीचे से काले ड्रैगन ने काली लौ का एक विशाल गुबार निकाला, जो हरे लबादे वाले आदमी के चारों ओर था और धुएं की तरह घूम रहा था। अचानक हरे वस्त्रधारी तलवारबाज की आंखें भयंकर हरी रोशनी से चमक उठी, और फिर उसका पूरा शरीर एक सुरक्षात्मक हरे रंग की आभा से घिरा हुआ था, जिससे आग की लपटें उसे थोड़ी सी भी चोट पहुंचाने से रोक रही थी। उसी समय तलवार की खनक सुनाई दी। वह बजने वाली ध्वनि आकाश और पृथ्वी को घेरने वाली ड्रैगन की दहाड़ से भी अधिक तेज और शुद्ध थी। हरे लबादे वाले आदमी ने अपनी लंबी तलवार से वार किया, और अचानक 10 मीटर लंबी एक विशाल अस्पष्ट तलवार की नोक दिखाई दी और हवा में बाहर की ओर उछलकर भूरे लबादे वाले आदमी पर भयंकर हमला करने लगी। भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने प्रकाश की तलवार को उदासीनता से देखा। वह जरा भी हिले डुले नहीं, बस लगातार जादुई मंत्र बुदबुदाता रहा। क्या ये तलवार की नोक है? एक विशाल तलवार की नोक। गोदाम की ओर भागते समय लिनली अभी भी अपना सिर घुमाए हुए देख रहा था। वह भूरे कपड़े वाला आदमी कैसे रोकेगा? ब्लैक ड्रैगन का उपयोग। टकरा जाना। ब्लैक ड्रैगन बिल्कुल भी नहीं रुका, और विशाल तलवार की नोक को सीधे भूरे वस्त्र पहने व्यक्ति के शरीर पर गिरने दिया। उस आदमी का भूरा वस्त्र तुरंत सभी दिशाओं में फट गया, लेकिन ऐसा करने के बाद उसके नीचे चमकदार सुरक्षात्मक युद्ध कवच का एक सूट प्रकट हुआ। युद्ध कवच इतना चमकीला था कि वह आंखों को चुभ रहा था, मानो वह हीरो का बना हो। युद्ध कवच के साथ तलवार की नोक की टक्कर ने वास्तव में भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वह कैसे संभव है? लिनली सचमुच बहुत डरी हुई थी। चूंकि वह नहीं देख रहा था कि वह कहां भाग रहा है, लिनली अचानक एक पत्थर से टकराया और फर्श पर गिर गया। लेकिन फर्श पर भी लिनली अभी भी पूर्वी आकाश में उस लड़ाई को देख रहा था। वह किस प्रकार का कवच है? इसकी रक्षात्मक क्षमताएं इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? लिनली, जल्दी करो, दिवा स्वप्न देखना बंद करो। लिनली को देखकर हॉक क्रोधित दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। हाँ पिताजी। लिनली चौंक कर जाग गई। वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ और फिर से गोदाम की ओर भागने लगा। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। अचानक आकाश से एक भयानक आवाज सुनी गई, उसके बाद एक भयानक चीख सुनाई दी जिसने पूरे वुशान टाउनशिप को हिलाकर रख दिया। लिनली मदद नहीं कर सका, लेकिन एक बार फिर से देखने के लिए अपना सिर पूर्वी आकाश की ओर घुमाया। उसे एक नजर ने उसे एक बार फिर चौंका दिया। पूर्वी आकाश अचानक विशाल उड़ने वाले पत्थरों से भर गया था, उनमें से हर एक का आकार एक घर के आकार का था। झकझोरना झकझोरना झकझोरना। वे सभी घर के आकार के पत्थर चमकती रोशनी, पीली गंदगी के रंग से ढके हुए थे। वे आश्चर्यजनक गति से हवा में उड़ रहे और हरे वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर उल्काओं की तरह टकराए। प्रत्येक पत्थर का वजन लाखों पाउंड होना चाहिए। इनमें से प्रत्येक शिलाखंड युद्ध के समय गुलेल द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थरों से अनगिनत गुना भारी और बड़ा था। यहाँ तक कि शहर की दीवारें भी इतने शक्तिशाली पत्थर का विरोध नहीं कर सकी। एक अकेले विशाल शिलाखंड में इतनी शक्तिशाली शक्ति थी, लेकिन अब पूरा आकाश उनसे भर गया था, क्योंकि अनगिनत शिलाएं हरे रंग के आदमी की ओर बढ़ रही थी। वुशान टाउनशिप का हर एक व्यक्ति ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। टकरा जाना। जैसे ही पहला पत्थर हरे कपड़े वाले व्यक्ति पर गिरा, उसके शरीर को ढकने वाली हरी रोशनी की मात्रा अचानक नाटकीय रूप से बढ़ गई, जिससे वह हरे सूरज में बदल गया, जिससे सभी दिशाओं में हरी रोशनी की भेदी किरणें निकलने लगी। अनगिनत चट्टानें हरे आदमी पर एकत्रित हो गईं, जैसे बरसात में पानी की बूंदें। पलक झपकते ही ऐसा लगा मानो वह पूरी तरह पत्थरों से घिर गया हो। हरी रोशनी अब केवल पत्थरों की उस दीवार में छोटी छोटी दरारों के माध्यम से देखी जा सकती थी। चकनाचूर। भीषण चटकने की ध्वनि के साथ एक के बाद एक शिलाखंड फटने लगे, क्योंकि उस भयानक शक्तिशाली युद्ध क्यू से शिलाखंड छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरने लगे। प्रत्येक शिला, जो मूल रूप से एक घर के आकार की थी, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई और हर दिशा में बाहर की ओर निकल गई। शुरुआत में वे सैकड़ों मीटर हवा में थे। जब उस युद्ध क्यूई के बल से गोली चलाई गई, तो मलबा जबरदस्त शक्ति के साथ बहुत दूर तक उछला। अरे नहीं! हॉक का चेहरा सफेद पड़ गया था। हिलमैन, जो अभी भी वुशान टाउनशिप की सड़कों पर था, ने ये देखा और उसका चेहरा भी सफेद हो गया। वे सब समझ गए। वुशान टाउनशिप पर विपत्ति आ रही थी। 2 मीटर व्यास से लेकर मनुष्य के आकार तक की अनगिनत चट्टानें बिना किसी लय या पैटर्न के सभी दिशाओं में गिरी। प्रत्येक शिला से सैकड़ों नहीं तो दसियों टुकड़े बने थे, और शायद उनमें से 20% वुशान टाउनशिप की दिशा में जा रहे थे। जल्दी अंदर जाओ, जल्दी। हॉग इतना उत्तेजित हो गया कि वह क्रोध से दहाड़ने लगा। इस समय लिनली अभी भी गोदाम से दसियों मीटर दूर थी। अपने पिता की गुस्से भरी दहाड़ सुनकर लिनली ने किसी और बात पर ध्यान नहीं दिया और तेज गति से गोदाम की ओर भागा। जैसे ही उसने किया, वह एक के बाद एक क्रैश 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 सुन सकता था। वुशान टाउनशिप पर अनगिनत पत्थरों की बारिश की आवाज शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो भूकंप आ रहा हो। पूर्ण आपदा की एक तस्वीर।
हुश। एक शिला जिसका वजन सैकड़ों पाउंड रहा होगा, लिनली के ठीक सामने से टकराकर उसके पैरों से बहुत दूर नहीं आकर गिरी, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया। लिनली को महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा है। प्रक्षेप पथ में बस थोड़ा सा अंतर होता और उसका छोटा सा जीवन समाप्त हो जाता। टकरा जाना, टकरा जाना, टकरा जाना, टकरा जाना। मकानों को तोड़ने वाले पत्थरों की आवाज सुनी जा सकती थी। जमीन से टकराने वाले पत्थरों की आवाज, लकड़ी के टूटने वाले पत्थरों की आवाज, दर्द से कराहते लोगों की आवाज। सभी प्रकार की आवाजें लगातार एक साथ मिश्रित होती हैं, जिससे आपदा की सिम्फनी बनती है। झटका। एक और बड़ी चट्टान लिनली के सामने जमीन पर गिरी, जिससे उसे तेजी से पीछे की ओर कूदने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अगर उसे इसी तरह चकमा देना पड़ता रहा, तो वह गोदाम के भीतर छिपने का प्रबंधन कैसे करेगा? युवा मास्टर लिनली, जल्दी करो। गोदाम के भीतर से एक आदमी पैसे वसूलता हुआ आया। ये गृहस्वामी अंकल हीरी थे। उसका शरीर इस समय लाल बैटल क्यूई से ढका हुआ था और वह सीधे लिनली की ओर भागा। बड़े भाई, जल्दी करो। गोदाम के दरवाजे पर 4 वर्षीय वॉटन रोता हुआ खड़ा था और उसने लिनली की ओर चिल्लाया, वॉटन, अब अंदर जाओ। लिनली गुस्से से दहाड़ा। वाह! लगभग 2 मीटर व्यास वाली एक विशाल चट्टान दूर से उनकी दिशा में उड़ती हुई आई, सीधे गोदाम की ओर चली गई। लिनली को तुरंत एहसास हुआ कि जब यह विशाल शिला गोदाम से टकराएगी, तो वॉटन को या तो गंभीर चोट लगेगी या उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। जल्दी करो, वॉटन, अंदर। लिनली की आंखें इतनी खुली हुई थी कि मानो वह खून से लथपथ हो, और वह गुस्से में चिल्लाते हुए तेज गति से गोदाम की ओर भागा। उसने अब बरसते पत्थरों पर ध्यान नहीं दिया और न ही उनसे बचने की कोशिश की। वह सीधी रेखा में गोदाम की ओर भागा। हीरी लिनली के सामने था और गोदाम की ओर जा रहे विशाल पत्थर को नहीं देख सका। लेकिन लिनली ने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। जब चट्टान गिरी और कमरे को चकनाचूर कर दिया, तो छोटा वॉटन कैसे बच सका? युवा मास्टर लिनली। ये देखकर कि लिनली कैसे अभिनय कर रही थी, हीरी हैरान होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लिनली के पास 3 और बोल्डर दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरे, लेकिन पैंथर की तरह आगे बढ़ते हुए लिनली ने आगे की ओर बढ़ना जारी रखा। आखिरकार गोदाम में प्रवेश करते ही उसकी निगाहें छोटे वॉटन पर टिक गईं। हीरी ने जब मुड़कर देखा तो उसे अब उस 2 मीटर लंबे पत्थर का आभास हुआ जो गोदाम की ओर गिर रहा था। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। लेट जाओ। लिनली गुस्से से दहाड़ने लगा, उसका चेहरा उग्र हो गया। वॉटन ने पहले कभी अपने बड़े भाई को इतना क्रोधित नहीं देखा था, और वह इतना भयभीत था कि वह तुरंत लेट गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने लिनली की ओर देखा और बुदबुदाया, बड़े भाई। लेकिन लिनली ने जोर से गले लगाते हुए वॉटन को संभाला और उसे अपने शरीर से ढक दिया। लगभग उसी क्षण टकरा जाना। बोल्डर के गोदाम से टकराने की आवाज आई। वह विशाल शिला भयानक शक्ति से गोदाम की छत से टकरा गई थी। हालांकि गोदाम की पत्थर की छत मजबूत थी, इतने बड़े पत्थर से टकराने के बाद भी वह टूट गई। यहां तक कि उस टक्कर के कंपन से गोदाम का फर्श भी टूट गया। युवा मास्टर गृहस्वामी हीरी की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसके शरीर में बैटल क्यूई विस्फोट हो गया और वह लाल बिजली की तरह उनकी ओर उड़ गया। अपने शरीर को एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में उपयोग करते हुए उसने अपने दोनों हाथों का उपयोग गिरती छत के एक विशाल टुकड़े को धक्का देने के लिए किया जो लिनली के शरीर पर गिरने वाला था। हीरी और वह ढहती छत लगभग एक ही समय पर लिनली के बगल में पहुंचे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। पलक झपकते ही वॉटन, लिनली और हीरी पूरी तरह फंस गए और गिरते हुए मलबे के नीचे दब गए। हॉग आंगन में था, एक विशाल तलवार लिए हुए, एक के बाद एक शिलाओं को हटा रहा था। लेकिन जब उसने अपना सिर लिनली की ओर घुमाया, तो उसने देखा कि लिनली वॉटन की रक्षा के लिए सब कुछ जोखिम में डाल रहा है, और फिर हाउसकीपर हीरी उन दोनों की रक्षा के लिए उनकी ओर उड़ रहा है। उसका दिमाग तुरंत खाली हो गया। गोदाम ढह गया और मलबा उसमें गिर गया। लिनली, हॉग की आंखें लाल हो गईं। अभी हॉग के पास ये बताने का कोई तरीका नहीं था कि क्या हीरी समय पर खुद को लिनली के सामने रखने में कामयाब हो गया था, या क्या गिरती चट्टानें पहले लिनली में गिरी थी। यदि आपको ऐसे कहानी पसंद है तो ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।